नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और ओले गिरे, शहर में भीषण गर्मी जारी। परशुराम जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तीस दिवसीय द्वितीय हॉर्स राइडिंग समर कैंप का शुभारंभ 15 मई से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कल, नर्सेज को दी सीपीआर की ट्रेनिंग। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण शनिवार सुबह शहर व आसपास के इलाकों में अंधड़ के बाद बारिश हुई। बारिश के दौरान लोहावट क्षेत्र में चने के आकार के ओले गिरे। मौसम के बदले इस मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। तापमान में भी करीब 2 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इधर शहरी क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हुई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में मौसम बदलने से भीषण गर्मी के तेवर ढीले पड़ गए। अधिकतर जिलों में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह आंधी, बारिश और ओले गिरे। जोधपुर में आज सुबह करीब 5 बजे बारिश हुई। इससे पहले तेज धूप भरी हवाएं चली, बाद में काफी देर तक बारिश हुई। जोधपुर शहर में शुक्रवार को भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा विप्र सेना की ओर से आयोजित की गई। शोभा यात्रा विप्र सेना के तत्वावधान में हुई, जिसमें सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान से रवाना किया गया। सरदारपुरा बी रोड, गोल बिल्डिंग, जालोरी गेट से श्री बाजार होती हुई घंटाघर जाकर विसर्जित हुई, जिसमें विप्र सेना के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व महापौर एवं भाजपा नेता रामेश्वर दादीज ने कहा कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर यह झांकियां निकाली गई। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से इस पावन दिवस को हर्षोल्लास से मनाने की बात कही। वहीं ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि ने कहा कि आज आराध्य देव परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कुल 51 झांकियां निकाली गई। झांकियों के माध्यम से लोगों को परशुराम जी के जीवन के बारे में बताया गया। आज हमारे ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। इसी उपलक्ष्य में सर जोधपुर का समस्त ब्राह्मण एक छत्र के नीचे एकत्रित होकर इस आयोजन को भव्य शोभा यात्रा के रूप में मनाता है। इसी आयोजन को सफल बनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें टोटल हमारी 51 झांकियां हैं, जिसमें भगवान परशुराम जी है, गजानन जी है, राम सीता है, राधा कृष्ण है। साथ में मैसेज देने के लिए हमने भगवान परशुराम जी के माता पिता जगदम्बा जी और उनकी भी झांकी बनाई है। परशुराम जी के गुरु भगवान शंकर थे, तो उनके भी साथ में परशुराम जी की झांकी हमने बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों तक परशुराम जी के बारे में सारा मैसेज पहुंचाना, उनके जो विचार थे और उनकी जो श्रेष्ठता थी वो लोगों को अवगत कराना। पावन दिवस भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर विप्र छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, परशुराम भगवान के भक्तगणों ने श्री भरत शर्मा जी, शानदार आयोजन श्री सुदर्शन जी उपाध्याय मैदान से शुरू किए झांकियां निकाल करके जो हमारे जालोरी गेट, कांडा पलसा, आडा बाजार होते हुए घंटाघर तक जाएगी। इस पावन अवसर पर मैं सबको मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व एसएस के राइडिंग क्लब के तत्वावधान में 30 दिवसीय हॉर्स राइडिंग समर कैंप का शुभारंभ 15 मई से महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन, पोलो मैदान, एयरफोर्स रोड, पाबूपुरा में होगा। कैंप का शुभारंभ 15 मई को मानद सचिव इंद्रजीत सिंह जी द्वारा किया जाएगा। 6:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया है कि हॉर्स राइडिंग समर कैंप का आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एंड्योरेंस स्तर प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से घुड़सवारी, शो जंपिंग, ड्रेसाज, टेंट पैगिंग, घुड़सवारी के खेल, पोलो पोनी ट्रेनिंग व पोलो सिखाना, खेलों का आयोजन करना, प्रतियोगिताएं कराना, सभी वर्गों में खेलों में रुचि बढ़ाना। समर कैंप में घुड़सवारी व इससे संबंधित सभी खेलों की जानकारी दी जाएगी ताकि इसके प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। हॉर्स राइडिंग का जो कि 15 मई से 15 जून तक चलेगा।
इस तरीके का आयोजन पिछले साल भी किया गया था, जो कि 45 डेज का था। पिछली बार बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आई थी, इसी वजह से इस बार इसको 30 डेज का आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें एज क्या रहेगा और कितना वेट? मिनिमम 8 years एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है एज फॉर द एज, बट वेट के लिए 75 kgs मैक्सिमम रखा गया है। इसमें क्या क्या सिखाएंगे? इसमें जैसे पिछली बार बेसिक राइटिंग हमने करवाई थी, इस बार जो है एडवांस कोर्स भी होगा, जो कि एक्सपीरियंस जिन्होंने पिछले साल ये कोर्स किया था उनको तो एडवांस कोर्स कराया जाएगा, और नए जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बेसिक सिखाया जाएगा। अब जो एडवांस में है, रेवाराम जी जो 40 साल से एक्सपीरियंस कोच है, वो इस बार उनको ट्रेनिंग देंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा जो है, एडवांस कोर्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि कौन सा बच्चा किस कोर्स के लिए आगे बढ़ सकता है। जैसे हॉर्स में भी कई तरह की प्रतियोगिताएं होती है, जैसे एंड्योरेंस रेसेस, टेंट पेगिंग, शो जंपिंग, ड्रेसाज, उस तरीके के लिए, जिससे कि आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे तैयार किए जा सकें। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस रविवार को मनाया जाएगा। इसी कड़ी में सप्ताह भर से कई कार्यक्रम चल रहे थे। कई तरह की गतिविधियां सप्ताह भर में आयोजित हुई। नर्सेज सप्ताह का आयोजन 6 मई को हुआ था, जिसका समापन 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के साथ होगा। इसी कड़ी में शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय में नर्सेज को CPR की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे मरीजों और आमजनों की जान बचा सके। नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर के अरविंद पुरवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया जाता है। जोधपुर में भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से मनाया जा रहा है। डॉक्टर विजय मेड़तिया द्वारा आज MGH में आम नर्सेज के लिए CPR की ट्रेनिंग रखी गई। इसके लिए आज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, एनेस्थीसिया के डॉक्टर सरिता एवं डॉक्टर शिखा सोनी की टीम काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया जाता है। जोधपुर शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर द्वारा मनाया जा रहा है। उसके तहत राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजेंद्र मेड़तिया द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह की थीम इस बार रखी गई है। उसी के तहत आज इस महात्मा गांधी अस्पताल के स्किल लैब में आम नर्सेज के लिए CPR प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। सभी नर्सेज वार्ड में जब काम करते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उस स्थिति में मरीज को ICU या CCU में शिफ्ट करना होता है। वो जो टाइम होता है शिफ्टिंग का, और उससे पहले जो मरीज को जान बचाने का काम होता है, उसके लिए सभी नर्सेज स्टाफ को पूर्ण प्रशिक्षित करने के लिए आज ये स्किल लैब में CPR प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसके लिए हमारे अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी ने एनेस्थीसिया विभाग के सहयोग डॉक्टर सरिता जवनेजा जो कि विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर शिखा सोनी जो कि स्किल लैब के इंचार्ज हैं, उनकी टीम के साथ में आज हमने यहाँ पे CPR प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। सभी नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टूडेंट को यहाँ पे CPR का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि जीवन में कम से कम एक बार किसी जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है उस व्यक्ति को CPR द्वारा उसकी जान बचाई जाए, और प्रशिक्षण सीखने के बाद आगे से आगे जीवन में 1-2 लोगों को जरूर CPR प्रशिक्षण के बारे में अवगत करवाएं। किसी एक मरीज की ज़िंदगी बचाना बहुत ही पुण्य का काम है, और यही सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। जोधपुर के भीतरी शहर में आए गुंदी का मोहल्ला में श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर साल में 2 बार खुलता है। मान्यता है कि जो उत्तराखंड में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकते, वे इस मंदिर में दर्शन का लाभ ले सकते हैं। भीतरी शहर के गुंदा का मोहल्ला में प्राचीन श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि साल में 2 बार ही खोला जाता है। मंदिर में आने वाले लोग अपनी मन्नतें यहाँ मांगते हैं, जो कि समय पर पूर्ण होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि उत्तराखंड में स्थित श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जो भक्तजन नहीं जा सकते, वे यहाँ आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो कि पूर्ण होती देखी गई है। शुक्रवार को यह मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ खोला गया तो काफी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। आओ गणेश हमारे घर आओ जी, मुझे सवार होके देखाओ जी, हमारे घर आओ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारवाड़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आमजन को राहत प्रदान करते हुए ट्रैफिक लाइट को 4 घंटे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। लोगों को सिग्नल बंद होने पर अब रुकना नहीं पड़ रहा है। लोग गर्मी से बच रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस को भी धूप से बचने के लिए छांव में खड़े रहने की हिदायत दी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कानून एवं यातायात दुर्गाराम चौधरी ने बताया कि कदम भीषण गर्मी को देखते हुए उठाया गया और भीषण गर्मी में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक लाइट को बंद रखा गया ताकि सिग्नल चालू होने के चक्कर में लोगों को धूप पे खड़ा नहीं होना पड़े। यातायात पुलिस कर्मियों का लंच ब्रेक भी बढ़ाया गया। वे दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे तक लंच ब्रेक पर रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से प्लेटिनम जुबली ईयर के तहत मल्टी एक्टिविटी वीक का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें अधिवक्ताओं को कई प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इनमें क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा गया। आयोजन को लेकर हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और नुपुर भाटी ने इसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खेलों की आज की जरूरत है। लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से ये जो आयोजन किया गया है वो खेल भावना को एक तरह से सलाम है। उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी इस आयोजन को लेकर आभार प्रकट किया और बधाई दी। उन्होंने खेल भावना से खेलने की बात कही। उन्होंने अक्षय तृतीया के बारे में कहा कि यह दिन प्रोग्रेसिव दिवस से विधि जगत समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने कहा कि आज से मल्टी एक्टिविटी वीक शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन न्यायाधिपति पुष्पेंद्र भाटी द्वारा किया गया। आज सीनियर एडवोकेट एवं प्राइमरी जजेस के बीच मैच हुआ। गोल्डन वर्ष में आयोजन किया गया है और आगे एक संगीत का कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। आज राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से मल्टी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वीक जो शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय न्यायाधिपति पुष्पेंद्र भाटी साहब ने किया है। आज का प्रथम मैच सीनियर एडवोकेट वर्सेस हाईकोर्ट जजेस के साथ एक फ्रेंडली मैच हो रहा है। मैं इस मौके पे आपको बता दूं कि जो हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं उसी की चेन में ये एक आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में आगे हम एक बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम भी करवाएंगे एक पूरा वीक, और उसके साथ मल्टी एक्टिविटीज़ के साथ हम एक लेक्चर करवा रहे हैं, वो भी इसी के साथ होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें मैं जोधपुर की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो राजस्थान उच्च न्यायालय जब हमारे राजधानी घोषित जयपुर हुई थी तो जोधपुर को न्यायिक राजधानी घोषित किया गया था। तो जनता को भी मैं आह्वान करना और निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी इस इवेंट में भाग ले ताकि जोधपुर की इस धरती पे जो हमारा हाईकोर्ट स्थापित हुआ उस पर 4 चांद लगे। कि इस सुंदर वर्ष में राजस्थान हाईकोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनकी एसोसिएशन ने जो ये शानदार मल्टी एक्टिविटी वीक का आयोजन किया है, ये अपने आप में खेल भावना को एक सलाम है जो कि विधि जगत के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मैं आनंद पुरोहित साहब और जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के और उनकी समस्त वकील बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि खेल भावना से खूब अच्छा खेल खेलें और खूब सारी शुभकामनाएं उनको देता हूं ताकि इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहें और खेल भावना हमेशा जीतती रहे। जय हिंद। आज अक्षय तृतीया है। लीगल एड जो है वो हमेशा इस आज की तारीख में एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज और विधि जगत मिल करके और हर वर्ष इस मामले में इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी समाज के अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहेगी। जोधपुर में बरसों से घाटी समाज की तरफ से एक परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इस परंपरा में यह जानकारी जुटाई जाती है कि अमुक वर्ष में बारिश होगी तो कितनी होगी या फिर अकाल रहेगा। प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन का नाम गणी रखा गया है, जिसमें 2 छोर पर बालकों को बिठाकर मंत्रोच्चारण के साथ वर्षा की सटीक जानकारी जुटाई जाती है। शहर में शुक्रवार को घाटी समाज की तरफ से बाईजगा तालाब स्थित घाटी समाज भवन में इस गणी का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस साल सूखा रहेगा या इसका पता लगाया गया। बाद में जानकारी दी गई कि इस बार मानसून सामान्य ही रहेगा। इस आयोजन में घाटी समाज के काफी प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा हिस्सा लिया गया। धनी का कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। इसमें पुराने हमारे वडेरों ने इससे काल और सुकाल का संकेत करके मतलब जमाने का अनुमान लगाते थे कि कैसा जमाना होगा।
आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें सामान्य रहेगा और राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है और कुछ छोटी मोटी घटनाएं। भारतीय समाज विकास समिति की ओर से वर्षों से दली का कार्यक्रम रखा जाता है। इस दली के कार्यक्रम में दो पक्षियां होती है, एक बाल्टी जिसके ऊपर नॉर्मली लगी रहती है, इसके विपरीत दूसरी पट्टी काली पट्टी लगी रहती है। इस पट्टी के नीचे एक रेत का थंब बनाया जाता है, उस थंब के बीचों बीच में थंब लगाते हैं, उसके ऊपर दो पट्टी लगाई जाती है जो सूल लगे जाते थे। अब अगर कुकुम लगी हुई पत्ती, जो मोली लगी हुई पत्ती, वो अगर सूल के ऊपर चली जाती है तो इससे अच्छा जमाना, अच्छी बारिश और अच्छा भविष्य बताते हैं। इसके विपरीत अगर काली जो टिक्की लगी हुई है, काली जो पट्टी बंधी हुई है, वो अगर सूल के ऊपर चली जाती है तो ये अकाल और का सूचक होता है, कम बारिश होगी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाआरती में आमजन की खुशहाली की मंगल कामना की गई। शाम को रघुनाथ जी के बड़े मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए भगवान परशुराम सर्किल पर शोभा यात्रा पूर्णता को प्राप्त हुई। 501 कलश के साथ विशाल शोभा यात्रा में विप्रशक्ति कलश धारण लिए लयबद्ध तरीके से साथ चल रहे थे। शाही लवाजमे के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा में घोड़े, बैंड बाजे, डीजे, जीवंत जाकिया, रथ पर सवार भगवान परशुराम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में पूरे रास्तों पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के लिए 21 तोरण द्वार बनाए गए। शोभा यात्रा के परशुराम सर्कल पर पहुंचने पर संत मुक्तिनाथ महाराज एवं विजय रघुनाथ जी के मंदिर के महंत दिलीपदास महाराज के पावन सानिध्य में भगवान परशुराम की महाआरती कर लोक कल्याण की मंगल कामना की गई। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में विप्र समाज एवं अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर भव्य प्रसादी का भी आयोजन रखा गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश और ओले गिरे, शहर में भीषण गर्मी जारी। परशुराम जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तीस दिवसीय द्वितीय हॉर्स राइडिंग समर कैंप का शुभारंभ 15 मई से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कल, नर्सेज को दी सीपीआर की ट्रेनिंग। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।